जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम सब कल की क्लास में बच्चों प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कवर कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करा। एक रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण युग्म लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हों, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ में नहीं है एक बार दोबारा देखते हैं। एक देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, एक आपको समीकरण दे रखा है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? दो रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण होते हैं। कह रहा है एक समीकरण आपको दिया है, एक समीकरण दे रखा है। कह रहा है अब एक समीकरण में आपको दे रखा है, इसके साथ संगत वाली एक समीकरण और बनाइए अपने मन से, जो कि इस नियम को फॉलो करे, इस नियम को फॉलो करे और इस नियम को भी फॉलो करे। इस टाइप का आप अपनी तरफ से एक और समीकरण बनाइए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे। इसके लिए आपको तीनों कंडीशन पता होना चाहिए, है ना। संपाती कब होती है, प्रतिच्छेद कब होती है और समांतर कब होती है, ये तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो आपको समीकरण क्या दिया है? पहला यहाँ पर हल करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए। ठीक है, पहला तो सबसे पहले आपको समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको समीकरण दे रखा है। इसके संगत एक कोई आप समीकरण मान लीजिए, है ना। मान लेते हैं कि माना इसके युग्म समीकरण है, रैखिक युग्म समीकरण, इसके रैखिक युग्म लिख दे रहे हैं। रैखिक युग्म समीकरण जो है, ऐसा कोई समीकरण मानिए ताकि ये नियम फॉलो करें। प्रतिच्छेदी कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। वही नियम यहाँ पर फॉलो करता है, यानी कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो ये नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये आपका हो जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं ये आपका 4x हो गया। अपने तरफ से मानना है ताकि इनके दोनों गुणांकों का तुलना बराबर ना आए, मतलब a1/a2 ≠ b1/b2। जब ये कंडीशन होता है, आपको पता होगा जब ये कंडीशन होता है तब ये नियम लागू होता है। कहने का मतलब ऐसा कोई आप समीकरण लिखिए ताकि ये नियम ना लागू हो पाए, है ना। मतलब ऐसा आ जाए, ऐसा आए। तो इसका अगर हम बनाएं तो आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। और इसका बनाएं हम, है ना, तो यहाँ पर हम 9y लिख दे रहे हैं, 9y, और माइनस का कुछ और यहाँ पर बना दे रहे हैं। मान लेते हैं हम 2 बना दे रहे हैं, है ना। क्या दिक्कत है, 2 लिख दे रहे हैं और ये आपका हो जाएगा बराबर 0। हमने एक समीकरण ऐसा लिख लिया। अब यह जो समीकरण लिखे हो या इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर हम इसका पहले जांच करेंगे, है ना। तो ये हमने एक समीकरण लिख लिया। अब जांच करने के लिए आप पहले तुलना करा लीजिए, है ना। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तो इसका हम तुलना करेंगे। चलिए तुलना कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगा, पहले का पहले से और दूसरे वाले का दूसरे से, जो हमने माना है ये वाला हमने मान के लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो a1 की वैल्यू 2, a2 की b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। ठीक है, अगर हम a2 की बात देखें तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू
9 और C2 की वैल्यू कितना है -2 है। ठीक है, अब तुलना करा लेते हैं। तो A1 बटे A2 बराबर 2/4 यानी कि 1/2। अब हम C1 बटे C2 निकाल लेते हैं। तो C1 बटे C2 3/9 यानी कि 3 त्रिक का 9 1/3। और हम अच्छा B1 ये लिख देते हैं, B1 बटे B2 है। C1 बटे C2 निकाल लेते हैं यानी कि -8/2। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस का आपका आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। अतः माना गया संगत समीकरण या माना गया रैखिक समीकरण 4x + 9y - 2 बराबर 0 है ना। ये 0 दिया गया समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 के साथ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, बस यही तरह आपको यहाँ पर करना था, बस मानना था, उसको आप प्रूव करके दिखाना था, जांच करने कि हमने ये सही माना था कि गलत माना था। ये था आपका पहला पार्ट, इसको मिटा रहे हैं। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, आइए दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे में कह रहा है आपको आपकी बात समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं दिखाना है। अच्छा, समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और बराबर ना हो C1 बटे C2 को, तब ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसा इस टाइप का कोई एक समीकरण मानो। ठीक है, अच्छा अगर इस टाइप का आपको इन दोनों को अगर बराबर करना है तो जो समीकरण आपको दे रखा है उनके गुणांकों में केवल आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर लीजिए बस, है ना। उनके गुणांकों में, दोनों चरों के गुणांकों में गुणा कर लीजिए 2 से, जो भी गुणा करना है समान संख्या से गुणा करेंगे तो दोनों एकदम सेम टू सेम ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि के साथ ये जो समीकरण दे रखा है के साथ रैखिक समीकरण हमने मान लिया। 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6x, और यहाँ अगर आप 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तीनों बराबर हो जाएंगे, है ना। आपको तीनों बराबर करना है तो ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये भी काटेंगे तो तुरंत आपका बराबर आ जाएगा। यानी कि हम इसको 3 कर लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं बराबर 0, क्योंकि ये अचर वाली संख्या है, बराबर नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये हमने मान लिया। अब इसका तुलना करा लेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो इसका हम तुलना करेंगे। तो आज अब तुलना कर लेते हैं। तुलना कैसे करोगे? A1 की वैल्यू, है ना, पहले के साथ तुलना कर लीजिए, दूसरे के साथ तुलना कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू 2, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8 और A2 बराबर 4 और B2 बराबर 6, C2 बराबर -2। अब हम अनुपात निकाल लेंगे। A1 बटे A2 कितना है, 2/4, कितना आया 1/2। अगला B1 बटे B2 बराबर 3/6 यानी कि 1/2। अगला C1 बटे C2 यानी कि -8/-2 यानी कि 4 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे
कि जो आपका A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन, C1/C2। अतः माना गया रैखिक समीकरण कौन, 4x + 6y - 2 = 0 दिए गए समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 के साथ समांतर रेखाएं बनाती हैं। समांतर रेखाएं है ना, के साथ समांतर रेखाएं बनाती हैं। ठीक बच्चों, बस इतना ही आपको सीखना था, करना था। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो चलिए अब हम सब तीसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट तो कंप्लीट हो गया, तीसरा देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। तो तीसरा वाला बच्चों, तीसरा कर लेते हैं। तीसरा समीकरण लिख लेंगे 2x + 3y - 8 = 0। अब की बार क्या पूछा है, ये कह रहा है आपकी बार संपाती बताना। संपातिक मतलब जब संपाती कब होती है रेखाएं, जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2। एक कंडीशन में संपाती होती हैं, तो ऐसा कंडीशन बनाना है, यानी कि सब में हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। समान गुणांक से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आराम से ये बन जाएगा इस रूप का। तो हम मान लेते हैं एक समीकरण, माना 2 से गुणा करेंगे 4x 6x और 8 दूनी 16, है ना, 16 = 0। रैखिक समीकरण युग्म समीकरण है, ऐसे मान लेते हैं। अब हम तुलना कर लेंगे कि A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर तो आप जब इसका तुलना करोगे तो क्या क्या मिलेगा, इसका पहले से और इसका दूसरे से। यानी A1 की वैल्यू कितना 2, A2 की वैल्यू कितना 3, अच्छा B1 की वैल्यू, और C1 की वैल्यू कितना -8, यहाँ से हो गया। और यहाँ से A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -16। अब हम निकालेंगे A1/A2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं अब, B1/B2 बराबर ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 3/6 यानी 1/2। अगला C1/C2 निकालेंगे तो -8/16 यानी कि 8 दूनी 16 1/2। तीनों आपस में बराबर आ गए। अब हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तीनों आपस में बराबर हैं। अतः है ना, अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, माना गया समीकरण कितना है 4x + 6x और 6y - 16 = 0 दिए गए समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 के साथ संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसे करना है आपको। यहाँ कोई सी रैखिक समीकरण मानेंगे और फिर आप प्रूव करके दिखाएंगे कि यह कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए है तो है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या
7। इसमें क्या है, कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना है इसमें इसका कहना यह है कि आपको दो समीकरण दिया है, एक ग्राफ खींचो और x अक्ष से और दोनों दो रेखाएं हैं उससे बनने वाले त्रिभुज का एक उसको छायांकित करना है और उनके निर्देशांक क्या होंगे उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको दो समीकरण दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरा है 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर हम बिंदु निकालेंगे। कुछ भी रख के बिंदु निकालेंगे। x बराबर 0 रख लिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो y बराबर आपको मिलेगा 1। तो जो बिंदु मिला आपको, बिंदु क्या मिला, x पे 0 और y पे 1, मतलब x कामा y लिखते हैं। तो x हमने 0 माना था, y 1 मिल गया, तो पहला बिंदु मिल गया। अब ऐसे अगला लिखेंगे इसी प्रकार से y बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में अगर y बराबर अगर हम 0 रख लें, ठीक है, 0 ही नहीं आप कुछ भी बिंदु रख सकते हैं, 1 2 3 4 सो वहाँ रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने से थोड़ा जल्दी हो जाता है और अच्छा बिंदु हमको प्राप्त होता है। और बाकी चाहे जो रख लीजिए, ठीक है। तो y बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिला, x बराबर माइनस का 1 मिलेगा। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु आपको मिल गया माइनस 1 कामा 0 मिल गया, ठीक है। चल अब अगला देख लेते हैं। अब अगला बिंदु आपको निकालना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में अगर हम x बराबर 0 रखें समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 गुणे 0 माइनस 2i माइनस का 12 बराबर 0, यानी कि माइनस 2i बराबर 12, यानी कि y बराबर, ये उधर जाएगा तो अपने आप से ये माइनस प्लस हो गया, 12 उधर गया, 2 6 12 माइनस का 6। तो बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु बच्चों यहाँ से आपको प्राप्त हो गया 0 कामा माइनस का 6। अगला y बराबर अब की बार 0 रख लीजिए। y बराबर अगर 0 रख लें हम समीकरण 2 में, तो हो जाएगा 3x माइनस 2 गुणे 0 माइनस का 12 बराबर 0, यानी कि यहाँ से 3x बराबर मिल जाएगा प्लस का 12 उधर गया, तो 3 दूनी 6 होता है, यानी कि x बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिला आपको यहाँ से, है ना। तो तीन चौक 12 होता है, हाँ सही, 3 चौक 12। तो बिंदु आपको मिला 4 कामा 0, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। तो ये बिंदु मिल गया। चलिए अब एक ग्राफ बनाते हैं, हम सब एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक, एक ग्राफ बनाते हैं।
ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, सॉरी वाई डैश एक्स डैश, और ये आपका वाई हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया। ठीक है, अधिकतम संख्या देखेंगे 6 तक है माइनस का, तो यहाँ पर ये आपका 0,0 हो गया। ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5, ये 6। इधर आएंगे तो -1, -2, -3 और -4। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है, नंबर संख्या हो गया। अब पहला बिंदु यहाँ देखेंगे, पहला बिंदु है आपका 0,1, तो 0,1 मतलब x पे 0, y पे 1 चलना है, y पे 1 चलना है, जो कि यहाँ मिलेगा। ये जो बिंदु है ये आपका 0,1 है, 0,1 है। ठीक है, अगला बिंदु है -1,0, -1 x पे -1 यहाँ है और 0 है, इसलिए 0 का मतलब इसी पे रह जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -1,0, ये वाला बिंदु। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब अगला पहले बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है 0,-6, 0,-6 है, 0,-6 मतलब x पे 0, y पे -6, y पे -6 यहाँ मिलेगा, तो हो जाएगा 0,-6। अगला बिंदु है 4,0, यानी कि 4,0 यहाँ मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 4,0, ये वाला। अब इन सभी को आपस में हम मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। ये हो गया, और इसको भी ऐसे मिलाएंगे हम सब, इन रेखाओं को भी मिलाएंगे। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये पूछा क्या है प्रश्न में पूछा है कि x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल के छायांकित भाग को भी यहाँ पर छायांकित कीजिए। तो पहले निर्देशांक देख लेते हैं। तो x अक्ष से बोला है, तो ये पूरा क्या है x अक्ष है, ये पूरा क्या है x अक्ष है। तो एक यहाँ पर हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया। ठीक है, इसके द्वारा एक त्रिभुज बना है। ये आपका 4,0 हो गया। ठीक, बिंदु देख लेते हैं कहाँ कहाँ है वो बिंदु। ये वाला देखिए पहले है, ये अगर देखा जाए ये 4 है और ये कितना है 6 है, यानी कि 4,6 मिलेगा। तो अब इनको कह रहा है छायांकित कीजिए, यानी कि आपका जो त्रिभुज है यही वाला त्रिभुज है, यही त्रिभुज आपका है। ठीक है, थोड़ा जो है रेखा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, बाकी एकदम सही है। ये पूरा आपका त्रिभुज है, छायांकित हो गया। अब कह रहा है शीर्ष बताना इसका निर्देशांक। इसको हम मान लेते हैं A है, ये आपका B वाला है और ये आपका C है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का निर्देशांक, त्रिभुज ABC का जो निर्देशांक होगा वो होगा A का निर्देशांक, A का निर्देशांक और फिर B का निर्देशांक और C का निर्देशांक, C का निर्देशांक। तीनों शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो A का निर्देशांक कितना है 4,6, यानी इसको अगर काट के लिखा जाए तो 2,3 भी लिख सकते हैं, 2×3 6 होता है। ठीक है, अगला जो है B है आपका -1,0, C वाला है 4,6,
4,0। तो इस प्रकार से आपके तीनों शीर्षों का निर्देशांक प्राप्त हो गया, 4,6 -1,0 और 4,0। ये आपके शीर्षों का निर्देशांक है त्रिभुज ABC को, ये छायांकित कर लिए हैं। इसमें पूछा क्या था, x अक्ष से बनाने वाली, तो x अक्ष यही तो है, x अक्ष से ये दोनों रेखाएं एक त्रिभुज बनाई हैं और इन त्रिभुजों का जो निर्देशांक है ये प्राप्त हो गया है और इनके पटलों को क्षेत्रफल छायांकित करना था, ये छायांकित हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं और इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 3.2 में सभी प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं और हम सब अगले क्लास में प्रश्नावली 3.3 के बेस पहले पढ़ेंगे अच्छे से और फिर उनके उदाहरण को करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।